तो देखिए बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, स्टार्ट किया था चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल को स्टार्ट किया था, उसके कुछ फॉर्मूले बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। अब यहाँ पर हम लोग उसके आगे देखेंगे और पूरा चैप्टर रियल नंबर्स वो आपको हम पढ़ा चुके हैं। अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर प्ले लिस्ट बना दी है रियल नंबर की, उसमें जाकर वीडियो सारे देख सकते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसके बारे में हम लोग ये दूसरा या तीसरा वीडियो है, तो तीसरा वीडियो, इसके पहले के 2 वीडियो और देख लें। आज हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और जो कोएफिशिएंट होते हैं उनके बारे में रिलेशन ये जानेंगे। तो जीरोस तो जानते हैं क्या होते हैं, इसको हिंदी में शून्य कहते हैं। कोएफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं। ठीक है, अभी और डिटेल में समझ जाएंगे। जैसे ये है रैखिक बहुपद, इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी वाले क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये इस टाइप का होगा ax + b। अब इसकी घात कितनी है, घात का मतलब डिग्री। जब डिग्री 1 है तो इसका जो शून्य होगा, जीरो होंगे, वो भी 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखो तो जीरो इसका कितना होगा, 1, और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, तो x के साथ में जो ये लगा है a, ये इसका होता है कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक। x का गुणांक यहाँ क्या है, a। तो इसका शून्य का फॉर्मूला बनेगा रैखिक बहुपद का, यानी जीरोस का फॉर्मूला बनेगा आपका -b/a। a की इसका होगा, मान लेते हैं इसका a, जीरोस क्या है, अल्फा है, तो अल्फा बराबर क्या बन जाएगा, -b/a। ठीक है, अब हम ले रहे हैं द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घातें कितनी हो, 2 घातें, उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस टाइप का होगा ax² + bx + c। अब इसमें देखो कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, x² का कोएफिशिएंट क्या है, a, b किसका है, x का कोएफिशिएंट, और c को बोलते हैं अचर पद। ठीक है, तो और इस बहुपद में क्या है, a का मान जो a यहाँ पर है, इसकी जगह 0 नहीं होना चाहिए। a b c वैसे तो a भी कोएफिशिएंट है, लेकिन a b c तीनों नंबर बोलते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर यानी कोई भी संख्या हो वो रियल नंबर होती है। अब हमने माना कि इस द्विघात बहुपद के इसके कितने शून्यक हैं, 2 शून्यक हैं। कौन कौन से मान लिए, अल्फा है और बीटा है। तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा सम ऑफ जीरोस, हिंदी में बोलेंगे शून्यकों का योगफल। तो योगफल क्या होगा, फॉर्मूला -b/a। b क्या है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट, a क्या है, x² का कोएफिशिएंट। हिंदी में बोले तो जो b है वो है x का गुणांक, और a है x² का गुणांक। ठीक है, या x की घात 2 का गुणांक। तो हिंदी में इस सूत्र को लिख सकते हैं क्या, -x का गुणांक बटे a की जगह x² का गुणांक। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटे में कोएफिशिएंट ऑफ x²। और इसके बराबर में क्या होता है, अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा का मतलब योग, मूलों का योग या शून्यकों का योग। अब दूसरा फॉर्मूला बनता है, क्या बनेगा, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब जो अल्फा बीटा है उनका गुणा, तो उनका गुणा क्या होगा, अल्फा बीटा
फॉर्मूला क्या बनेगा, सी अपॉन ए। सी क्या है, अचर पद, इंग्लिश में अचर पद को बोलते हैं कांस्टेंट, है ना। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो बस ज़्यादा याद नहीं रखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस सी अपॉन ए, कितना रखना है, अल्फा गुणा बीटा क्या याद रखना, सी अपॉन ए। इतने ही एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आगे बढ़े तो त्रिघात बहुपद आ जाए, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी 3 डिग्री हो, है ना। तो उसका रूप कैसा हुआ, दिखने में कैसा होता है, तो ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस g, a का मान यहाँ 0 होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे शून्य जो है इसके त्रिघात बहुपद के अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला निकालेंगे योग, यानी कि सम, शून्यकों का योग। तो योग 3 शून्य के अल्फा बीटा गामा, को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। अब ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम कौन सा त्रिघात वाला बहुपद है कि द्विघात वाला है। द्विघात वाले में योग होगा माइनस बी अपॉन ए और गुणनफल होगा सी अपॉन ए। त्रिघात वाले में योग होगा माइनस बी अपॉन ए, जो कि सेम है ना। और जो शून्य का उनका आपस में गुणा, दो का गुणा करके वो होगा सी अपॉन ए। लास्ट में अगर तीनों शून्यकों का गुणा करते हैं, यानी कि गुणा क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा प्लस गुणा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। तो ये बनेंगे सूत्र। अब हमने सब सूत्र सीख लिए हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बीच बीच में हमें कुछ इन सूत्रों की भी जरूरत पड़ेगी जो हमने क्लास 9 में सीखे थे। तो कुछ बच्चों को याद है, देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी लिखो नहीं, यहाँ क्या लिख सकते हैं इसी वाले को, ये प्लस है, यहाँ माइनस में लिखना है, माइनस में लिखेंगे तो प्लस के 4ab हो जाएंगे। अब यहाँ से याद करने की तरफ देखो, ये a प्लस बी था, लिखना हमें क्या है, a माइनस बी, तो यहाँ प्लस लगा है तो प्लस के 4ab और हो गया याद। इसी तरीके से इसका तो सभी पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको भी ऐसा लिखना है, तो यहाँ तो माइनस था, क्या बनाना है यहाँ प्लस, तो प्लस बना दिया, तो माइनस था तो माइनस के 4ab लिखेंगे, यहाँ प्लस था तो प्लस के 4ab आएंगे, ठीक। ये तो बहुत फेमस है, पता नहीं हर एक जगह लग जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। इसी का एक और है, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखो यहाँ माइनस की जगह क्या होगा, प्लस, तो ये बदल जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस, पूरा सेम है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, सेकंड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया ये। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला देखो, एक कोष्टक में लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब इसमें एक कंडीशन लग जाती है, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान हम देखें, अगर हमें a प्लस बी प्लस सी का मान हमें कितना मिल जाए, 0, तो जो यहाँ पे 0 रख देंगे और इस सब में गुणा होगा, पूरा 0 ही तो बना देगा, तो ये उधर का हट जाता है, हट गया, तो क्या बचेगा, a क्यूब
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और ये माइनस का 3 ए बी उधर गया, ये प्लस सॉरी 3 ए बी सी है ना। तो ये फॉर्मूला बन के आएगा कब, जब ए प्लस बी प्लस सी की जगह 0 आए, तब फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ए बी सी। बच्चों फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट हैं, अब इनको नोट कर लीजिएगा, फिर देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस को। अब देखते हैं हम लोग 2.2 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है x² माइनस 2x माइनस 8, दूसरा है 4x² माइनस 4s प्लस 1। क्या करना है इनको, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अपने सामने किताब रख लीजिए और देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो ये पॉलिनोमियल्स दी है ये हैं कैसे, क्वाड्रेटिक। कैसे पता चला, कितनी घात है, इनकी डिग्री है 2, इसलिए ये कैसे पॉलिनोमियल्स हैं, द्विघात बहुपद हिंदी में, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। फिर हमें वो जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े थे, सम ऑफ जीरोज है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उनको हम लोग रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, इसके 6 पार्ट दिए गए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। हिंदी में बोले तो द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात करो और उनके गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करेंगे। तो हमें ये द्विघात समीकरण हमने पढ़े थे कक्षा 9 में, क्लास 9, तो उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मान लेंगे इसके बराबर में 0 है, क्या मान लिया, इसके बराबर में 0 है, तब ये 8 है, ठीक है, ये क्या है 8। तो फिर हम 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे, फैक्टर मतलब गुणा, कि गुणा करें तो 8 आए और यहाँ माइनस लगा, माइनस का टेप कितना है 2, तो हम रफ में करेंगे 8 के फैक्टर, नहीं आता फिर से कर लो 2 से 4, तो 4 में से देखो 2 माइनस करें तो 2 मिल जाएगा। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 2, और हम 2 को क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2, तो 2 की जगह हम लोग लिखेंगे 4 माइनस 2, ठीक है। पूरा देखो ऐसे x² माइनस 2 की जगह 4 माइनस 2 लिखा, बस x ऐसे ही लिख दिया, माइनस 8 ऐसे ही इक्वल टू 0। पूरा देखो सेम लिखा है, माइनस 2 है, ये 4 में से 2 घटा रहे 2 ही तो लिखा है, फिर x लिखा, फिर माइनस, फिर 0, फिर बराबर, फिर 0, पूरा का पूरा वही लिखा। अब क्या करेंगे, x² सेम लिख दिया, माइनस 4 अंदर हो जाएगा और x इधर से आएगा, माइनस 4 और x इधर से तो माइनस 4, माइनस यहाँ से जाएगा माइनस में तो माइनस माइनस होता है प्लस, और x इधर से जाएगा तो 2x। ये वाला ही समझ में प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और x का 2x, ये ऐसे ही रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ तक ले जाते हैं, ब्रैकेट में ही तक रहेगा, इसका इसमें गुणा कर दोगे तो बराबर हो जाएगा, ये तो अलग पार्ट है। अब क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, x² और माइनस 4x अलग, 2x माइनस 8 अलग। तो इन दोनों में देखेंगे कुछ हमें एक सा कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा, एक सा कॉमन x, बताओ क्या है, x कॉमन ले लो, x माइनस 4x। तो यहाँ से दोनों से अपने x बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने का मतलब होता है भाग लगाते हैं, तो x का इसमें भाग लगाएंगे, x² में तो x बचता है, माइनस 4x में x का भाग लगाएंगे, x खत्म, 4 बचेगा। तो जो x माइनस 4 यहाँ बनाना वही यहाँ बनाना है। तो देखो हम 2 अगर निकाल लें तो x माइनस 4 बनेगा यहाँ, तो हम यहाँ प्लस 2 निकालेंगे, माइनस 2 इन दोनों से निकाले है ना,
अब जो बचेगा वो लिखते हैं। 2 यहाँ से कॉमन तो क्या बचा x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लिया, कॉमन का मतलब भाग, 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग करो 8 में, तो ऐसे 4 बचता है बराबर 0। ठीक, जब अब ये देखो सेम है तो इन दोनों अब पूरे में से x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 4 ले लिया कॉमन, तो इस वाले पार्ट में क्या बचा x माइनस 4 ये इधर तो बचेगा x, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन क्या बचा प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो 2 हमें फैक्टर मिल गए, इस बहुपद के 2 हमें फैक्टर मिल गए, फैक्टर मतलब गुणनखंड। अब लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के 4, तो यही इसी को बोलते हैं कि अल्फा। तो अल्फा तो इसका 0 हो गया यानी कि शून्य, तो पहला शून्य क्या होगा 4। फिर इस वाले पार्ट में करेंगे जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2, तो यही क्या हो जाएगा, पहला मान अल्फा लिख दो, दूसरा मान बीटा। तो हमसे उसने क्या था कि शून्य ज्ञात करो, फाइंड द जीरोस, तो जीरोस क्या है 4 और माइनस 2। ठीक है, आंसर है, उसको बंद कर दो तो दूर से दिखता है कि ये आंसर है। अभी आधा होगा और 11 गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करो, है ना। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और बी कहाँ से आएगा इधर से ना, इधर लिख देंगे क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी सी के मान क्या आ जाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर है तो ए की जगह यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए की जगह 1, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, एक्स की जगह एक्स, तो बी की जगह क्या है, बी की जगह माइनस का 2 है, यहाँ सी है यहाँ माइनस 8 है, तो सी की जगह माइनस का 8 है। आ रहा है, ए की जगह 1, बी की जगह माइनस 2, सी की जगह माइनस 8, ये यहाँ पे रख दें, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो हमारी गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच हो जाएगी। बराबर नहीं आया तो हमारा आंसर गलत होगा। तो कोएफिशिएंट की वेरीफाई कैसे होगा, इक्वल आ जाए, है ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा की जगह कितना रखेंगे 4, बीटा की जगह तो क्या लिखें 4 प्लस कोष्ठक में माइनस 2 बराबर माइनस बी की जगह 2 है माइनस का, तो माइनस 2 एक ये और एक माइनस 2 बी का, इसका बटे में क्या है 1, ए की जगह 1 बटे में 1। देखो 4 ये रहेगा प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 1 का भाग लगा 2 था, 4 में से 2 घटाए 2 बराबर 2, यानी ये LHS बराबर हो गया RHS। तो हमारा ये सही है। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी वेरीफाई करेंगे। क्या होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा का मान 4, यहाँ से अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 है ना, बराबर सी का मान -8 अपॉन ए का मान कितना है 1, तो 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर 1 का भाग था माइनस के 8, LHS बराबर RHS। तो हमारी ये क्या हो गया, गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच होगी, कोएफिशिएंट का जीरोस के साथ वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, समझ में आया, कहीं ना समझ में आया लिखते जाओ।